हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का आज के क्लास में सेशन में वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो आपको बिहार करंट अफेयर पे 5वां क्लास होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने 4 क्लास इसका देख चुका है, यानी पूर्व मिला के बिहार करंट अफेयर जो 2024 चल रहा है उसमें आपको 4 क्लास हमने पूरा कर चुका है। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। अब हम देखते हैं 5वां क्लास, जिसमें आपको अलग अलग सत्याग्रह आएंगे, अलग अलग आंदोलन आएंगे, अलग अलग आपको स्थापनाएं होंगी। ठीक है, यानी 5वां क्लास में सभी स्थापनाएं के बारे में चर्चा होंगी, आंदोलन के बारे में चर्चा होगा, बिहार में किस तरह से आंदोलन हुआ था वो आपको चर्चा होने वाला है। ठीक है, तो आप यह क्लास एकदम एंड तक देखिए, बिल्कुल ना छोड़िए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो क्लास 5 है वो सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह आपको क्लास 8, 9, 10, 11 आपको हर क्लास में पूछा जाता है। आगे चलकर भी आपको मतलब एग्जाम में काम आएंगे, और अभी के भी एग्जाम्स में आपको बहुत ही मदद होने वाली है, यानी जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको पढ़िए कि दोनों क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम 5वां क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो आपको महिला प्रथम थी, जो चर्चित महिला प्रथम थी, यानी चर्चित पद नाम, उनके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, वो डाले थे। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा किस मतलब क्या उसमें और सुधार करना चाहिए था, कि और हम एक और वीडियो बन जाएगा उस पर। ठीक है, जिसमें आपको पूरा प्रथम महिला आ जाएंगी, यानी जितना पद है सभी को उसमें चर्चा किया जाएगा। उस अगला जो वीडियो बनेगा इसमें आपको जितना चर्चित नाम सब है, जो मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी सब के बारे में आपको चर्चा किया गया था। वह आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार करंट अफेयर 2024 का 5वां सीरीज। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पहले ही बोले थे यह बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लासेस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ ही साथ अलग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हमारे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वो आप प्रेस कीजिएगा, आप पर नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। वीडियो कोई भी अगर जाएगा तो तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, या कोई भी आपको अलग तरह का क्वेश्चन जाएंगे तो नोटिफिकेशन जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी रहते हैं, साथ ही साथ उसका एक QR कोड आपको डाला हुआ है पोस्ट पे भी, तो आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का बिहार करंट अफेयर 2024 का क्लास 5। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो टॉपिक है आज का वो है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो किसानों के लिए किया गया था। ठीक है, उन्हीं बिहार में किया गया था, यह चंपारण जिला में किया गया था। आप सभी को पता होगा पहले से भी, क्योंकि पहले से भी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो बिहार में किया गया था, यह गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था। बिहार भारत में पहला मतलब भारत में गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो बिहार के चंपारण से ही। उसमें आपको एक राजकुमार शुक्ल होते हैं बिहार के, नील उत्पादन का एक आपको क्रमबद्ध चलता है, यानी नील उत्पादन करना होता है किसानों को। अगर नील उत्पादन हो जाता है तो वो क्या जमीन जो होती है, यानी भूमि जो होती है वह बंजर हो जाती है। बंजर भूमि पर फिर अन्य फसल को नहीं उगाया जा सकता है। इसलिए राजकुमार शुक्ल परेशान थे कि किसान ऐसे मतलब अंग्रेज उन पर तानाशाही करते थे कि मतलब नील की खेती भी करो और मुनाफा भी आप किसान नहीं क्या कमाएंगे, तो आपको अंग्रेज ही कमाएंगे। इसलिए राजकुमार शुक्ल लखनऊ का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें गए हुए थे कहाँ, तो गांधी जी से मिलने, और गांधी जी से वहाँ पे उनकी मतलब उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। फिर उन्होंने सारा बिहार का जो चंपारण में हो रहा था, बिहार के चंपारण जिला में जो हो रहा था, सभी दुविधाओं के बारे में वहाँ पे चर्चा किया। तो गांधी जी ने प्लान बनाया, उस पर फिर आगे चलकर अमल किया कि चंपारण में एक सत्याग्रह किया जाएगा जो किसानों के हित के लिए लड़ा जाएगा, यानी नील की खेती वहाँ पे विद्रोह कराए मतलब बंद कराई जाए, अगर हो भी तो किसानों को मुनाफा मिले। इसलिए तो पहला जन आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह से ही। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं लिखा हुआ क्या है। चलिए पॉइंट है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था, तो आपको शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। बिहार में चंपारण है, वहां पे आपको सत्याग्रह शुरू हो गया किसानों के लिए। गांधी जी इसके प्रमुख नेता थे, इसमें बहुत सारे बिहार के नेता शामिल थे। अब है सेकेंड
देखेंगे तो है जगह गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया, तो राजकुमार शुक्ल ने। हम आपको चर्चा किए कि इनकी मतलब ये परेशान हो गए थे कि कैसे अंग्रेज कर रहे हैं किसानों के साथ, तो ये गए थे, तो एक अगुवाई के रूप में क्या हुआ, आगे बढ़े, गांधी जी से मुलाकात किए। उसके बाद गांधी जी आए और चंपारण मतलब सत्याग्रह स्टार्ट किए, तो इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिर आगे जाकर तीन जो आपको नील का खेती था उसको और तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करवा दिया। ठीक है, तो चलिए गांधी जी के चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। यह आप नहीं भूलिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब है राजकुमार शुक्ल निवासी थे, यानी राजकुमार शुक्ल जो थे वह बिहार के किस हिस्से के निवासी थे, तो वह थे आपको मुरली भरहवा गांव चंपारण जिला में, यानी चंपारण जिला में ही एक मुरली भरहवा गांव था, उसी के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। अब हम अगला देखेंगे, गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, यानी गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात कहाँ हुई थी, तो आपको हम बताए थे कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में राजकुमार शुक्ल किससे भेंट किए थे, तो गांधी जी से भेंट किए थे। और जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था वह आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। गांधी जी बढ़ चढ़ कर इसमें आपको आगे बढ़ते हैं, निमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ल कि आप आइए, थोड़ा सा हम पर मतलब दया कीजिए, हेल्प कीजिए कि यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, तो उसको समाप्त कीजिए। उस समय गांधी जी का बहुत ज्यादा वर्चस्व था पूरे भारत पर, तो इसलिए इनका बात मतलब सभी कोई सुनते थे। राजकुमार शुक्ल निवासी थे, तो मुरली भरहवा गांव, ये आपको नया टॉपिक मिला होगा, मुरली भरहवा गांव राजकुमार शुक्ल निवासी थे, यानी जिला चंपारण नहीं पड़ता है। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहीं पे इन दोनों की भेंट हुई थी। आप लोग इसे अच्छा से देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, तो देखिएगा, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हम आपको बता चुके हैं कि भारत में पहली बार गांधी जी किस सत्याग्रह के द्वारा उभरे थे, तो आपको चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तब आपको चंपारण सत्याग्रह किए, उसके बाद अहमदाबाद में 2 सत्याग्रह किए गुजरात में। ठीक है, उसके बाद उनकी जो पद्धति होती है वो और बढ़ जाती है कि चलो गांधी जी ऐसा कर रहे हैं, इससे लाभ मिल रहा है, तो जो जहाँ पे फंसते थे वो क्या करते थे, तो गांधी जी को बुला लेते थे कि आइए आओ मदद कीजिए। ठीक है, तो यही है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के रूप में 1917 ईस्वी में इन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह किया था। ठीक है, चंपारण में गांधी जी का जान किसने बचाया था, यानी चंपारण में गांधी जी का जान किसने बचाया था, तो उनका नाम है बतक मियां ने। ठीक है, यानी चंपारण में जब गांधी जी पर हमला होता है, इस जब एक बड़ा सत्याग्रह किया जाएगा, तो कोई ना कोई उनको रास्ता से हटाने का कोशिश करेगा ना, कि चलो इसको रास्ता से हटा देंगे तो क्या होगा, यह थम जाएगा। तो वही किए थे। तो चंपारण में गांधी जी का जान किसने बचाया था, यानी इनको मारने का कोशिश किया गया था, उस समय बतक मियां थे, वो आपको गांधी जी का जान बचा लेते हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा, तीन कठिया पद्धति का संबंध किस जिला से था, यानी तीन कठिया पद्धति का संबंध था, तो यह आपको चंपारण जिला के किसानों से था, क्योंकि यहीं पे तो नील खेती की जाती थी, और 3/20 भाग में, यानी 3/20 भाग में नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था, जिससे किसानों का बहुत ज्यादा क्षति हो रहा था, उनको आय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 3/20 भाग का जो भाग होता है वो आपको क्या हो जा रहा था, बंजर हो जा रहा था। उसके बाद उस पर कोई भी फसल उगाना बहुत कठिन हो रहा था, और कोई भी आय भी नहीं मिल रही थी, और साथ ही साथ जो नील की खेती भी होती थी उससे ज्यादा मुनाफा अंग्रेज ही कमाते थे, किसानों को कुछ नहीं बचता था। इसलिए चंपारण जिला का जो जिला है, उस जो किसान थे वो नील पद्धति का आपको मतलब तीन गठिया पद्धति का उन्हीं से संबंध था, याद रखिएगा। तीन गठिया पद्धति का संबंध किससे था, तो चंपारण जिला के किसानों से, इतना याद रखना है। अगला पॉइंट है, बिहार में तीन कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, तो आपको बताया है 3/20, यानी 3/20 भाग में नील की खेती करना किसानों को एकदम जरूरी था, करना ही करना है। कितना भाग में, तो 3/20 भाग में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्या कर रहा है। तीन कठिया पद्धति समाप्त हुआ 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या हुआ था, तीन कठिया पद्धति समाप्त हो गया। यह
पद्धति को समाप्त करने के लिए तो गांधी जी क्या किए थे, आपको सत्याग्रह चालू किए थे। इसलिए तीन गठिया पद्धति जब कब समाप्त हो गया था, तो 1917 का जब मतलब चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी द्वारा, वह समाप्त हो गया, तो तीन गठिया पद्धति भी समाप्त हो गया, यानी अंग्रेजों ने तीन गठिया पद्धति को वापस ले लिया। अब 3/20 भाग में जो आपको खेती करनी थी अनिवार्य रूप से, वह अनिवार्य रूप से नहीं रह गया। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही, यानी चंपारण सत्याग्रह चल रहा था उसी के दौरान क्या हो गया था, तो गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, जो आपको मोतिहारी में चलाया गया था, यानी मोतिहारी जिला में चलाया गया था। यह आपको पूर्वी चंपारण में स्थित है। अब हम देखते हैं चंपारण में गांधी जी के सहयोगी थे, यानी चंपारण में जब सत्याग्रह चल रहा था उस समय गांधी जी के सहयोग में कौन कौन खड़े थे, तो एक तो राजकुमार शुक्ल थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद थे, शंभू शरण थे। यह आपको जो सदस्य हैं यानी सहयोगी हैं, यह सभी सहयोगी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सपोर्ट में थे। राजेंद्र प्रसाद हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, इसको पूछेगा एग्जाम में कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे, यानी उनका साथ कौन कौन दिए थे। तो एक तो आपको राजेंद्र प्रसाद हो गए, फिर है ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, दूसरा, तीसरा में अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, रामनवमी प्रसाद हो गए, शंभू शरण हो गए। यह सभी क्या थे, तो आपको गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह 5 जो सीरीज है उस खत्म हो जाएगा, तो 1 से 5 तक सारा क्या जाएगा, पीडीएफ आपको चला जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला अब क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको जो चंपारण सत्याग्रह था वो यहाँ पे फिनिश हो गया। उसमें आपको तीन गठिया पद्धति को समाप्त किया गया, उसमें अलग अलग सहयोगी शामिल हुए थे। 1917 में यह शुरुआत हुआ था, आपको फिर जाकर आगे समाप्त कर दिया गया चंपारण जिला में। ठीक है, यह सब चंपारण सत्याग्रह में बात हो चुका है, उसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसका जब पीडीएफ जाएगा पूर्ण रूप से तो आपको और अच्छा से उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं। बिहार में है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन का हम चर्चा करने वाले हैं अगले टॉपिक में। अब देखिए पहला पॉइंट है, बिहार में स्वराज दल या पार्टी, यानी दल हो या एक पार्टी हो एक ही बात है। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था 1923 ईस्वी में। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह वही है बिहार के प्रथम आपको मुख्यमंत्री। ठीक है, तो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था 1923 ईस्वी में। बिहार में स्वराज पार्टी का पहला बैठक कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1923 को हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद और उसी के प्रथम सचिव थे अब्दुल बारी। ठीक है, तो बिहार में स्वराज दल का स्थापना हुआ था आपको 1923 में श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, और इसका जो पहला बैठक हुआ था 26 जनवरी 1923 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी बोलिए या आप सोशलिस्ट बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, बिहार समाजवादी या सोशलिस्ट का गठन कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। फूल प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा इसका स्थापना किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना जो है वह 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूल प्रकाश वर्मा द्वारा किया गया था। यह वही जयप्रकाश नारायण है जो इंदिरा गांधी के सत्ता को हिला दिए हुए थे, बस एक पटना के गांधी मैदान से दिए गए भाषण से। ठीक है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसके बाद इंदिरा गांधी का एक सत्ता इन्होंने पलट कर रख दिया था। यह वही जयप्रकाश नारायण है और यह बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो बिहार समाजवादी का गठन जयप्रकाश नारायण ही द्वारा किया गया था और फूल प्रकाश वर्मा द्वारा। दो नाम है, जयप्रकाश नारायण और फूल प्रकाश वर्मा। फूल प्रकाश वर्मा आपको कम देखने को मिलते हैं, पर कंपटीशन एग्जाम में आपको फूल प्रकाश वर्मा भी पूछा जाता है। और बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया था, जिसका 26 जनवरी 1923 को पहला बैठक हुआ था, जिसमें आपको श्री नारायण प्रसाद अध्यक्ष के रूप में और सचिव के रूप में अब्दुल बारी चुने गए थे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या कर रहा है। तो बिहार में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को पटना में। ठीक है, यानी बिहार में जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ वह कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1928 का दिन था, आपको पटना में आया था साइमन कमीशन। बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में, यानी अनुग्रह नारायण सिंह वही है जो आपको बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने हुए थे। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार के नौजवान जो थे वह साइमन कमीशन का विरोध किए थे और इसमें एक नारा भी दिया गया था पूरे भारतवर्ष में, गो बैक साइमन का। ठीक है, गो बैक
साइमन का जो था वह क्या किया गया था, तो नारा भी दिया गया था पूरे भारतवर्ष में कि गो बैक साइमन। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अब हम जो बात करेंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है और यह व्यक्तित्व बिहार के से ही संबंध रखता है। यानी बिहार के वर्तमान में जो सिवान जिला है और पहले का सारण जिला था, उसमें आप उसी से उसका एक गांव है जीरादेई, वहीं से यह व्यक्तित्व आपको बिहार से ही क्या होता है आपको शामिल होते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था सारण जिला के जीरादेई में, जो अब सिवान के रूप में जाना जाता है। पहले सारण जिला के जीरादेई के रूप में, अब सिवान जिला के जीरादेई के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक और बात, प्रथम आपको क्या थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पर अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से क्या किया गया था, इनको ही बनाया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष, इसलिए इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला के जीरादेई में, जो अब सिवान जिला के जीरादेई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद संविधान के सभापति बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग था क्या चीज में, तो 1946 में जो बनी थी अंतरिम सरकार, उसका गठन हुआ था। यानी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब, 1946 में। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में बनाया गया था अंतरिम सरकार में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला अब क्या कर रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय। थोड़ा सा इनके पारिवारिक चर्चा है, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, इनकी माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के माता का नाम क्या था, तो कमलेश्वरी देवी। इनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। क्या नाम था, तो राजवंशी देवी। यह आपको राष्ट्रपति के पद पर 1950 से 1962 ईस्वी यानी लगातार 2 पदों मतलब कार्यकाल के लिए लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, 1950 से 1962 तक। और अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल के राष्ट्रपति का जो पद है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम ही है। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में क्या किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके पिता का जो नाम है वो महादेव सहाय है, इनके माता का नाम कमलेश्वरी आपको देवी है, पत्नी राजवंशी देवी है। ये जो राष्ट्रपति के पद पर रहे थे 1950 ईस्वी में, आपको जब गणतंत्र हुआ था तब बने थे। अब उसके बाद 1962 तक रहे थे, लगातार 2 कार्यकाल के लिए इन्होंने क्या किया था, तो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और सबसे लंबा कार्यकाल के लिए अभी तक यही बने हुए हैं। इनके बाद अभी तक कोई नहीं है राष्ट्रपति का पद के लिए सबसे इतना मतलब आपको लंबा कार्यकाल के लिए। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको 1962 ईस्वी में। भारत रत्न जो होता है वो सबसे मतलब भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। सबसे उच्च कोटि का जो नागरिक सम्मान है वह कौन सा है, तो आपको भारत रत्न नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है आपको भारत रत्न। इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में मिला हुआ था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या कर रहा है। तो अगला हम चर्चा करेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। यह भी एक बहुत महान व्यक्तित्व है। ठीक है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैसे ही एक जयप्रकाश नारायण। अब हम उन पे चर्चा करते हैं। तो उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण में हुआ था। ठीक है, सारण जिला में इनका भी क्या हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। इन्हें लोक नायक की उपाधि दी जाती है, यानी इन्हें लोक नायक के नाम से कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम है हर्षु दयाल, यानी जयप्रकाश नारायण के जो पिता हैं उनका क्या नाम है, तो हर्षु दयाल नाम है। इनकी माता का नाम श्रीमती फूलरानी है और इन्हें मैग्सेस अवार्ड दिया गया था।
मैक्सेस अवार्ड दिया गया 1965 में। तो याद रखना है, जो जयप्रकाश नारायण थे उनको मैग्सेस अवार्ड दिया गया था 1965 ईस्वी में। इनकी माता का नाम श्रीमती फूलरानी था, इनके पिता का नाम हर्षु दयाल था। इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई, यानी जयप्रकाश नारायण के अलावा इन्हें लोकनायक के नाम से भी सभी लोग जानते थे। इनका जो जन्म है वो सारण जिला में हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, और मैग्सेस अवार्ड 1965 में इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो पीडीएफ जाएगा उसमें आप लोगों को अच्छा हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि अगला इनका क्या है। भारत रत्न से सम्मानित इनको 1999 में किया गया था, और संबंधित जो पार्टी है 1931 में क्या किए थे, तो आपको सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। उसी पार्टी में यह आपको जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी में 1931 में इसकी स्थापना किए थे, उसी पार्टी से ये जुड़े हुए थे, और भारत रत्न से इनको सम्मानित 1999 में किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला अब क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगला जो है वो विशेष है। अब हम विशेष में कुछ बातें करेंगे 4-5। ठीक है, तब हम देखते हैं कि हमारा जो विशेष है उसमें क्या क्या पॉइंट आ रहा है। बिहार में किसान सभा का स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। बिहार में जो किसान सभा का स्थापना है वह सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, किसान क्या करे पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी आपको सहजानंद सरस्वती ही हैं, और बिहार में जो किसान सभा के जनक कहे जाते हैं वो भी आपको सहजानंद सरस्वती ही हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से 3 प्रश्न कुल आ चुके हैं। बिहार में किसान सभा के संस्थापना मतलब संस्थापक कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा के जनक किन्हें कहा जाता है, तो सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक, तो सहजानंद सरस्वती। 3 क्वेश्चन 1 आंसर। बिहार जो विद्यापीठ है उसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने की थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को किसने किया था, तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो पटना का गांधी मैदान, और पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में हुआ था। यानी जो पटना का गांधी मैदान है उसका पहला नाम क्या था, पटना लॉन। इसका जो नामकरण 1948 में कर दिया गया गांधी मैदान के रूप में। लॉन इसलिए था क्योंकि 1947 से पहले गांधी मतलब अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसका नाम रखा था। पर पटना जो लॉन था उसके बाद 1947 के बाद आजाद होता है भारत, और उसमें गांधी जी का नाम डाल दिया जाता है। यानी पटना जो गांधी लॉन था उसका नाम 1948 में गांधी मैदान के रूप में कर दिया गया। और आप भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो मुख्य केंद्र था वह पटना गांधी मैदान ही था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो मुख्य केंद्र था, सभी लोग जाके जुट होकर और बोलते थे कि भारत छोड़ दो, भारत छोड़ दो, वो आपको पटना गांधी मैदान में किया जाता था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था, और किसान क्या करे इस पुस्तक की रचना सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में किसान सभा के संस्थापक सहजानंद सरस्वती हैं, और बिहार में किसान सभा के जनक सहजानंद सरस्वती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज का जो हमारा 5वां सीरीज है वो क्या हुआ, आपको यहाँ पे एंड हुआ, यानी समाप्त हुआ। अब हम अगला सेशन की ओर चलेंगे जिसमें आपको ये कुल खत्म हो चुका है, यानी प्राचीन मध्य जो आपका था वो आपको यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे बिहार विधानसभा के बारे में, बिहार शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। यानी जो 6ठा हमारा वीडियो बनेगा वो आपको बिहार के शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में बनेगा। विधानसभा, विधान परिषद, क्योंकि बिहार में द्विसदनीय मंडलीय व्यवस्था है। आपको बिहार विधान परिषद भी है, बिहार विधानमंडल भी है, तो उस बिहार विधानसभा भी है, तो उस हिसाब से आपको बनेगा। तो 6ठा में शासन प्रशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे, बिहार के बारे में। यहाँ पे आपका 5वां सीरीज जो है यह खत्म होता है। आपको बोले थे कि 5वां सीरीज जब खत्म होगा तो एक पीडीएफ जाएगा, वो आपको पीडीएफ चला जाएगा 1 से 2 दिन में, और आप उसे अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। वहां से अच्छा से आपको लिखने में सुविधा होगा, और वीडियो को देखिएगा तो समझने में सुविधा होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसका पीडीएफ जाएगा तो एक नोट बना लीजिएगा। बिहार का जो करंट अफेयर है 2024 में यह बहुत ही शानदार हो रहा है, और आगे चलते भी रहेगा शानदार ही जानदार ही। आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यकता से चाहिए, यानी बहुत चाहिए, और आप लोग सहयोग दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ त्रुटि बुझाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम में हमको आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका
सभी अच्छे से क्लियर करते चलिए। हर पार्ट बाय पार्ट वीडियो बन चुका है, उसका एक प्लेलिस्ट बन चुका है, वह भी आप लोग देखते चलिए। और भारत में प्रथम जो है वो चर्चित नामपद महिला के बारे में बना है एक वीडियो, वो बहुत ही शानदार वीडियो है, वो आप लोग अच्छे से देखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।